प्लीज पटाखे न जलाएं, शांति से दिवाली मनाएं। पटाखे से कुत्ते डर जाते हैं। कुत्ता डर गया, कुत्ता डर गया, कुत्ता डर गया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। Wake up to reality. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो भैया, दिवाली आ रही है और जब दिवाली के पटाखे फूटते हैं तो कुत्तों को बहुत समस्या होती है। तो ये हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसलिए सारे कुत्तों को हिदायत दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो। जब तक दीपावली चल रही है और पटाखे चल रहे हैं, अपने घर पे पड़े रहना और अपनी इस जबान को काबू में रखना। दीपावली तो वैसे ही मनाई जाएगी जैसे मनाते आए हैं। और हाँ, वीडियो में जिन कुत्तों की हम बात कर रहे हैं, उनका इन प्राणियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो रात को अपना आश्रय देख के चुपचाप छुप जाते हैं। वास्तविकता में बात किसकी चल रही है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जय राम जी के। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। मार धड़ाधड़, उधर से हमास मार रहा है 5000 रॉकेट। कोई प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ यहाँ पर। इतना बम्बार्डमेंट हुआ, इतना 2 साल से तबाही हुआ है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इनसे दिवाली में कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमको देखिए, हम ये वाला बम कल फोड़ दिए, ये वाला मिर्चैया बम, मुर्गा छाप, अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल गया। क्या करें, हम डर गए भैया, कल फोड़े। बताइए, आयरन डोम से खतरनाक है ये। गाजा जो मिसाइल मारा है उससे खतरनाक है। यूक्रेन में जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। धड़ाधड़ यूक्रेन इजराइल में चल रहा हुआ है। अमेरिका बम गिरा रहा है, ड्रोन से मार रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी में फैला दिया। बताइए जी महाराज जी, क्या कहेंगे? दीपावली त्योहार आने वाला है। संपूर्ण भारतवर्ष को, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली है, अच्छे से मनाओ। महाराज जी, अधिकांश देखा जाता है हिंदू त्योहार तभी जब आते हैं किसी न किसी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है, चाहे आपकी होली हो चाहे दीपावली हो, कि रंगों से ना खेले, पानी बर्बाद न करें होली पर, और पटाखों पर प्रतिबंध या पटाखे न जला, प्रदूषण होता है। और अन्य जो पंथों के त्योहार उन पर क्यों टिप्पणी की जाती है? क्या ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया, हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले 120 से ज्यादा देश हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 मुस्लिम देश हैं। लेकिन दुनिया में हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 हैं। एक है आपका देश भारत और एक है नेपाल। इनमें भी दुनिया के 121 करोड़ हिंदुओं में से
115 करोड़ हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आज दुनिया के 112 देश दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की पहचान का जबरदस्त विस्तार हुआ है और भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से प्रभावित होकर हमारे त्योहारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे खान पान को, हमारे फैशन को अपना रहे हैं। और इनमें भी दिवाली के त्योहार को ज्यादातर देश सबसे ज्यादा आकर्षक मानते हैं। तो दिवाली हमारी एक सॉफ्ट पावर बन चुका है और दिवाली का मतलब है हमारे देश की संस्कृति। दिवाली का मतलब है भगवान श्री राम। दिवाली का मतलब है भगवान श्री राम की कहानी, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम की वापसी हुई। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज नो। हमारे देश, हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए, खूब खुश रहिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। भैया मेरा आप सभी लोगों से जो हाथ जोड़ का अनुरोध है, इस दिवाली भैया जो है देखिए प्रदूषण इतना हो रहा है देश में, हमारी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। असला, बारूद, गोला, बम, पटाखे भैया कितना छोड़े जावे, छोड़ो सारा धुआं कर दो। साल भर में त्योहार आ गए जो दिवाली को, और उन्हें उनकी माँ की कसम है जो ना छोड़े भैया, खूब छोड़ो भैया, छोड़ो। हम